नमस्ते फ्रेंड्स, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज है 4 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, आज का डे है संडे, और संडे को फंडे मत बनाइएगा क्योंकि आपको पढ़ाई करना है, इसलिए आप पढ़ाई कीजिएगा। ओके, जो भी आप लोगों ने अपना टारगेट डिसाइड किया होगा, सो पहले आप उसे कंप्लीट कीजिएगा। एंड अब हम बात करते हैं अपने लेक्चर की। सो ये लेक्चर आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है गाइस। एंड ये लेक्चर आपको मॉर्निंग में सुबह 6 बजे अपलोड कर देती हूँ मैं इस वीडियो को, तो ये वीडियो आपको सुबह 6 बजे मिल जाती है। एंड ये लेक्चर आप सभी को बाइलिंगुअल है और हिंदी प्लस इंग्लिश में मिलता है। सो गाइज, अगर आप मेरे न्यू चैनल अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मेरी वीडियोस आएँ वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन। ओके, आप सभी को गाइज कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद, जय भारत। ओके, एंड थॉट ऑफ द डे है गाइज आज का, अपने लक्ष्यों अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। अगर आपने कोई टारगेट फिक्स कर रखा है, कोई भी आपने टारगेट या गोल को अचीव करना है, तो आप अपने उस टारगेट के लिए सिर्फ समर्पित हो जाए, पूरी लगन मेहनत के साथ वो उसमें लगे रहिए, और वो आपका जो भी टारगेट होगा, जो भी गोल होगा, वो आपको मिल जाएगा। ओके, एंड अब स्टार्ट करते हैं सेशन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस आप सभी के सामने, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज तेलंगाना फाउंडेशन डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? अभी हाल ही में तेलंगाना दिवस मनाया गया है। सो कब मनाया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि 2 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? तेलंगाना दिवस मनाते हैं। सो तेलंगाना फॉर्मेशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 2 जून को सेलिब्रेट करते हैं। सो जान लेते हैं इसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। तो हर साल 2 जून को हम मनाते हैं तेलंगाना फॉर्मेशन डे, क्योंकि तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में सामने आया था, यह स्थापित हुआ था। यह दिन उन सभी लोगों के बलिदान और सहयोग को याद करता है जिन्होंने इस अलग राज्य को बनाने में अपनी जी जान लगा दी थी। तो इसीलिए हम तेलंगाना फाउंडेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सो अब डिस्कस करते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। एंड यहाँ के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर है, वो कौन है? तमिल साई सौंदररंजन। तो तमिल साई सौंदररंजन कौन है? गवर्नर है। तेलंगाना की मुख्यमंत्री की बात करें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव है। के चंद्रशेखर राव सीएम है। और यहाँ की विधानसभा की सीटें की बात करें वो 119 है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? केवल 17 हैं। राज्य पक्षी की बात कर ली जाए तो राज्य पक्षी है पलपिट्टा, या फिर नीलकंठ भी कह सकते हैं आप। तेलंगाना का एक राज्य पक्षी है नीलकंठ या फिर पलपिट्टा। राज्य पशु की बात की जाए तो राज्य पशु है जिनका, या फिर आप कह सकते हैं कृष्ण मग्र, कृष्ण मृग यहाँ का क्या है? राज्य पशु है। ठीक है। एंड यहाँ का फूल की बात करें तो राज्य फूल की बात करें तो तांगूद, तादुंगे यहाँ का क्या है? ये राजकीय फूल है। तो इतनी सभी बातों को आपको याद रखना है जो कि तेलंगाना से रिलेटेड है। तो प्लीज आप कोई भी डाउट मत रखिएगा, डाउट यहीं पे छोड़ के जाइएगा और क्लियर करके जाइएगा। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वेयर विल द वुमेन कबड्डी लीग बाय बी ऑर्गेनाइज रिसेंटली? अभी हाल ही में महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा, और वो भी कहाँ होगा? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी दुबई। दुबई में महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा। सो डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। तो भारत में महिला स्पोर्ट्स लीग में काफी तेजी से शुरू हो रहे हैं। इस क्रम में महिला कबड्डी लीग यानी वुमेन कबड्डी लीग की शुरुआत दुबई में होने जा रही है। यह भारतीय टूर्नामेंट है, लेकिन यूएई में इसका पहला सीजन खेला जाएगा। यह भारत की पहली महिला कबड्डी लीग है, जो कि 16 जून को इसकी शुरुआत होने वाली है। अगर बात करें ये जो लीग होने वाला है मैच, ये जो मैच होने वाला है ये कौन दुबई के किस स्टेडियम में होगा? तो स्टेडियम की बात कर ले तो शबाब अल हल अली
स्पोर्ट्स क्लब में होगा। तो ये सभी बातों को याद रखिएगा। एंड बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड का विमोचन हुआ है? रिसेंटली द बुक रिंग साइड रिटन बाय हु हैज बीन रिलीज्ड। तो अभी हाल ही में रिंग साइड बुक का विमोचन किया गया है। तो ये बुक के इस बुक का विमोचन किसने किया है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी डॉक्टर विजय डाडरा। तो डॉक्टर विजय डाडरा जो है, इन्होंने ही इनकी पुस्तक है रिंग साइड, इस पुस्तक का इन्होंने विमोचन किया। सो डिस्कस करते हैं। 30 मई 2023 को प्रसिद्ध लेखक और कांग्रेस सांसद हैं डॉक्टर शशि थरूर, लोकमत मीडिया समूह संपादक बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व सांसद हैं डॉक्टर विजय दरर द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड का विमोचन किया गया है। रिंग साइड लोक मीडिया समूह समाचार पत्रों, अन्य प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दैनिकों में 2011 से 2016 के बीच प्रकाशित डॉक्टर दादा के साप्ताहिक लेखों का एक संकलन है। उसी संकलन को बोला गया है रिंग साइड। ठीक है, यह पुस्तक डॉक्टर दादरा के पिछले कार्य यानी कि स्ट्रेट थॉट्स के अनुवृत्ति के रूप में कार्य करती है, जो पाठकों को वैज्ञानिक, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, सामाजिक विकास, खेल, कला, साहित्य, विदेशी नीति जैसी विभिन्न विषयों को कवर करने वाली एक बौद्धिक यात्रा प्रदान करती है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के मामले भी शामिल हैं। रिंग साइड की बात की जाए तो पाठकों को समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक महत्वपूर्ण घटनाओं और घटनाक्रमों के अंतर दृष्टि प्रदान करता है। महत्वपूर्ण विषयों के व्यापक खोज के साथ पुस्तक का उद्देश्य पाठकों को संलग्न करना है और वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य की गहरी समझ प्रदान करना है। तो रिंग साइड का भी हाल ही में विमोचन किया है। तो किसने किया है? डॉक्टर विजय दार ने किया है। ये इनकी एक बोल सकते हैं कि जो साप्ताहिक लेख लिखते हैं, ये उनका एक संकलन है, उसी का नाम रखा है इन्होंने रिंग साइड। ओके, सो यहाँ पे ये आप सभी को इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ से एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। एंड अब बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की, हाल ही में किसने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च द पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप? तो करेक्ट ऑप्शन है गाइज ऑप्शन सी, यानी कि हरदीप सिंह पुरी ने अभी हाल ही में पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सो आश्वासन और शहरी मामलों तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना के सफलतापूर्वक 3 महत्वपूर्ण वर्ष होने पर इसकी सराहना की है। मंत्री ने कहा है कि पीएम स्वनिधि योजना सरकारी योजनाओं के सबसे तेज रोल आउट में से एक है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि पीएम स्वनिधि ने भारत के शहरों और कस्बों में वित्तीय समावेशन और डिजिटल साक्षरता की एक अद्भुत लहर का नेतृत्व किया है, जिसने स्ट्रीट वेंडर्स को गरिमा और स्थिरता प्रदान किया है। ओके, स्ट्रीट वेंडर्स के भीतर की बात करें तो स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान और स्वरोजगार, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास को बहाल करने के उद्देश्य से 1 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। पीएम स्वनिधि योजना भारत सरकार की सबसे तेजी से बढ़ती माइक्रो क्रेडिट योजना में से एक बन गई है, जो अपने नागरिकों को क्रेडिट तक पहुंच और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ाव प्रदान किया है। तो याद रखिएगा आप सभी की पीएम स्वनिधि योजना कब आई थी? तो 1 जून 2020 को आई थी। अभी हाल ही में इसका मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया गया है। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिफ्थ, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है? तो रिसेंटली विच स्टेट द वर्ल्ड इज द फर्स्ट 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल इज बीइंग? अभी हाल ही में 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? तो भारत में बन रहा है। ओके, इंडिया में बनेगा, और इंडिया के किस राज्य में बन रहा है? तो किस राज्य में बनेगा गाइस? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, यानी तेलंगाना। तेलंगाना में अभी हाल ही में 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। कुछ इस तरीके का शो होगा आप सभी को। तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। सिद्दीपेटी के बुरुगलपल्ली में एक गेटेड
एक गेटेड विला समुदाय चिरविथा मिडोज के भीतर स्थित 3D प्रिंटेड मंदिर शहर स्थित अफसूजा इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा 3800 वर्ग फुट के क्षेत्र में बनाया जा रहा ये 3D संरचना है। अफसूजा इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस प्रोजेक्ट के लिए 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी सिप्लीफ्रोज क्रिएशन के साथ करार किया है, जो कि संरचना के भीतर 3 गर्भगृह होंगे। गर्भ बोल सकते हैं उसे भगवान गणेश को समर्पित एक मोदक का प्रतिनिधित्व भी करते दिखाया जाएगा। तो सिंपल आपको याद रखना है, तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सेल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द चेयरमैन ऑफ सेल। तो अभी हाल ही में सेल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी यानी अमरिंद प्रकाश। अमरिंद प्रकाश हाल ही में सेल के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। सो लेफ्ट आओ अब डिस्कस कर लेते हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। तो अमृत प्रकाश जो कि 31 मई को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। तो सेल की आप सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि 31 मई को चेयरमैन बने हैं एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं अमरेंदु प्रकाश। ओके, अब बात कर लेते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। सीईओ कौन है? तो सोमा मंडल है। भारत में स्टील बनाने वाली यह एक प्रमुख कंपनी है जो सेल भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यानी PSU है। सेल का उद्देश्य है देश में इस्पात के विकास और उत्पादन को बढ़ावा देना। जो सेल का इतिहास भारत की पहली पंचवर्षीय योजना यानी 1951 से 1956 में शुरू होता है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड यानी HSL की स्थापना 1954 में हुई थी, जो बाद में सेल की प्रमुख कंपनी बन गई। वहीं 1970 से 1980 के दशक में सेल ने अपनी इस्पात उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण विस्तार योजना शुरू की। बात करें कि झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट है, वहीं कर्नाटक में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में सलेम स्टील प्लांट है। पश्चिम बंगाल में अलॉय स्टील प्लांट सहित नए स्टील प्लांट स्थापित किए गए हैं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के बारे में इन सभी बातों को याद रखिएगा। कोई डाउट हो तो यही छोड़ के जाइएगा। ओके, यहाँ पे आप सभी को इंग्लिश में अवेलेबल है, तो प्लीज आप यहाँ से भी एक बार रीड कर सकती हैं। एंड अब डिस्कस करेंगे हम लोग 7th क्वेश्चन, हाल ही में पहली प्रीमियम हैंड बॉल लीग कहाँ शुरू हुई है? तो अभी हाल ही में हैंड बॉल लीग की शुरुआत होगी। तो वेयर विल द फर्स्ट प्रीमियम हैंडबॉल लीग स्टार्टेड रिसेंटली? तो गाइस 7th का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन ए यानी जयपुर। जयपुर में अभी हाल ही में प्रीमियम हैंड बॉल लीग की शुरुआत किया जाएगा। एंड प्रीमियम लीग हैंड बॉल लीग यानी कि PHL का उद्घाटन सत्र जो है जयपुर में होगा, जो कि ये मैच जो है 8 से 25 जून तक सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। लीग में कुल 6 टीम भाग लेने वाली है। इसमें राजस्थान पेट्रिस्ट है, गर्वित गुजरात है, महाराष्ट्र आयरन मैन है, गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश है, तेलुगु टैलेंट और दिल्ली पेंजर्स रहेंगे इसमें। और राजस्थान के खेल परिषद की बात करें जो कि हैं अध्यक्ष हैं कृष्ण पुनिया ने लीग की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया है, जो कि जयपुर में होने वाला है 8 से 25 जून के बीच में, जो कि प्रीमियम हैंडबॉल लीग का सत्र शुरू होने वाला है। ओके, सो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने MSME के लिए मेरा पंजीकरण अभियान शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज माई रजिस्टर कैंपेन फॉर MSME? तो अभी किस राज्य सरकार के द्वारा MSME के लिए मेरा पंजीकरण अभियान शुरू किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने MSME के लिए माई रजिस्ट्रेशन कैंपेन की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य
भर में सभी 75 जिलों में सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यमियों यानी कि एमएसएमई के लिए 15 दिवसीय पंजीकरण अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 15 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य है लगभग 14 लाख ऐसे एमएसएमई को कवर करना जो अभी तक एमएसएमई उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है और उन्होंने राज्य सरकार के योजनाओं के सभी लाभ प्रदान करना है। वहीं राज्य में 90 लाख से अधिक सक्रिय एमएसएमई हैं जिन्होंने केवल 14 लाख जिनमें से केवल 14 लाख पंजीकृत हैं, जो कि राज्य सरकार के एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग का कहना है। वहीं राज्य सरकार के सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सक्रिय एमएसएमई के पंजीकृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सभी इकाई राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 9th है। हाल ही में किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल कर ली है? Who has recently assumed the presidency of the World Meteorological Organization? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता को हासिल कर ली है, यानी प्रेसिडेंसी को हासिल कर लिया है। किसने? सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी यूएई ने। यूएई ने भी हाल ही में अध्यक्षता को हासिल कर ली है, जो कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात की जाए तो यूएई के विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO की अध्यक्षता हासिल की है, जो कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर मौसम, जलवायु, जल विज्ञान और संबंधित पर्यावरण क्षेत्र पर आधारित निकाय के रूप में कार्य करता है। संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र यानी NCM के महानिदेशक हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को 98 मतों के साथ 2023 से 2027 तक के लिए 4 साल के कार्यकाल के लिए WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिक ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुन लिया गया है। वहीं डॉक्टर अल मंडोस, जो कि WMO में यूई के स्थायी प्रतिनिधि हैं और WMO के रीजनल एसोसिएशन सेकंड एशिया के अध्यक्ष भी हैं, ने यूई के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। यह पहली बार है जो कि जीसीसी मौसम विज्ञान और एशिया के एक अरब मौसम वैज्ञानिक को WMO के अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया है। तो याद रखिएगा ये नाम डॉक्टर अल मंडेसो, जो कि WMO के क्या बन गए हैं, तो बताइए अध्यक्ष बन गए हैं, याद रखिएगा इसे। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल अल मंडोस जर्मनी मौसम वैज्ञानिक और जर्मनी मौसम वैज्ञानिक सेवा के अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर डॉक्टर गेरहार्ड एड्रियन की जगह लेंगे, जो कि ये बने थे जून 2019 को WMO के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। अब इनकी जगह लेंगे डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। ओके, डॉक्टर अल मंडोस WMO के आगामी 77वें कार्यकारी परिषद सत्र यानी EC 77 की अध्यक्षता करेंगे। अपनी शुरुआत भी करेंगे इसी अध्यक्षता के साथ, जो कि 5 से 6 जून 2023 तक जेनेवा में होने वाला है। ओके, आज बात करेंगे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 10th एंड हाल ही में विस्कम 2023 कहाँ मनाया गया है? तो वेयर हैज विकासी विस्कम 2023 बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो हाल ही में ये मनाया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। तो तमिलनाडु में मनाया जाता है विकासी विस्कम 2023। ठीक है, तो जान लेते हैं ये क्या है। ये हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि वैकासी विस्कम मनाया जाता है, जो कि इस दिन भगवान शिव के पुत्र भगवान मुरुगन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये त्यौहार दक्षिण भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्योहार मनाया जाता है, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओवरऑल की बात करें तो ये कहाँ मनाया जाता है? साउथ इंडिया में मनाया जाता है बड़े ही धूमधाम के साथ। सो अब हम डिस्कस करेंगे डे ऑफ द वर्ड आज का, जो कि है कम्युनिक। कम्युनिक का मीनिंग होता है सरकारी सूचना। तो याद रखिएगा इस वर्ड को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक
पैकेज, एंड थैंक यू गाइस, टेक केयर गाइस, बाय बाय।